के समान अंगीकार करने वाला बने। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी को कैसे तुम अपने महिमा, कैसे तुम उपयोग करेगा, कैसे लोगों को बताऊं प्रभु। और यीशु ने कहा तेरा पाप मैं दूर करके मनुष्य को पकड़वाने वाला बना दूं। जब तक आप अपने आप को दिन नहीं बनाएंगे, परमेश्वर शिरोमणि नहीं बनाएंगे। इसलिए बालक का क्यों प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दिया? क्योंकि बालक जो है एक ऐसे बालकों के विषय में बात करता है जो दूध पिए बच्चे हैं। और दूध पिया बच्चा क्या करता है? उसकी लालसा क्या होता है? काम करने की। जो जन्मता है उसकी लालसा फर्स्ट क्या है? दूध, है ना। उसी तरह जब आप प्रभु में जन्म लेते हैं, जब प्रभु में आप आते हैं, तो आपका उस दिन से एक लालसा रहना चाहिए, प्रभु मैं सीखना चाहता हूँ, मैं तुझे सीखना चाहता हूँ, मैं तुझसे सीखना चाहता हूँ, मैं तुझसे भरना चाहता हूँ, मैं तेरे जैसा होना चाहता हूँ, तेरे वचन में जड़ करना चाहता हूँ, तेरे गहराई में, तेरे ऊंचाई में, तेरे लंबाई में, तेरे चौड़ाई में तेरे जैसा हम ढलना चाहते हैं प्रभु। तेरे जैसा मुझे बना, तेरे जैसा मुझे बना। ऐसा समर्पित करके प्रभु के दिन रात उसके चरण में बैठकर सीखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर बोलता है वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। ताली बजा के महान प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। इसीलिए कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 18 वचन में, जब तक तुम ना फिरो, जब तक तुम नहीं फिरेगा और एक बार दूध पिए बच्चे जैसा नहीं बन जाएगा और उसकी लालसा तेरे परमेश्वर की ओर ना रहेगी, तब तक तुम परमेश्वर के राज में कदापि नहीं जा सकेगा। इसलिए अपने आप को तैयार कर। संसार की दुनिया की चिंता और भीड़ में और संसार की बातों में उलझ मत जा। तेरी ये जो लालसा है वो कहीं खत्म ना कर दे। शैतान तुझे अंदर से लालसा छीन ना ले, बल्कि इस लालसा को बनाए रखे, क्योंकि जिसका लालसा खुदा की ओर रहता है वही अनंत जीवन के अधिकारी होते हैं। हालेलुया। याद रखे, हाबिल के भेंट को तो परमेश्वर ने ग्रहण किया, क्योंकि उनकी लालसा बलिदान पर नहीं, बलिदान के द्वारा खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी लालसा अपने खुदा से सीख करके उसके जैसा बनने के लिए था। इसलिए उसने सीखा था क्या? कि मेरा खुदा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पवित्र है, इसलिए मैं अपने खुदा को कैसे निर्बल भेंट दे दूंगा, मैं अपने खुदा को सर्वश्रेष्ठ भेंट दूंगा, क्योंकि मेरा खुदा सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। उसने खुदा से सीखा था, हाबिल ने नहीं सीखा। उसने परमेश्वर के तुच्छ भेंट के रूप में दिया और परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर क्या बोलता है? क्यों तेरा भेंट ग्रहण में नहीं किया? क्यों तू बड़े राज्य के अधिकारी नहीं हो पाएगा? क्योंकि तुम्हारा जो लालसा है वो पाप पर है। हालेलुया। पाप तुम्हारे दर पर खड़ा है और तेरी लालसा उसी की ओर लगी रहती है, मेरी ओर नहीं, सीखने के लिए नहीं, संसार की ओर। धन कहाँ मिलेगा? धन कहाँ मिलेगा? इज्जत कहाँ मिलेगा? सम्मान कहाँ मिलेगा? इसमें तुम्हारी लालसा है। इसलिए उस पाप का लालसा तेरी ओर लगा रहता है और तू परमेश्वर के राज से अपने आप को अलग कर दिया है। समझिए। हालेलुया। आपकी लालसा कहाँ पर है? हाबिल की लालसा परमेश्वर की ओर था, उसके जैसा बनने के लिए था। हालेलुया। कैन की लालसा संसार में था और वो परमेश्वर की नहीं सुनता था। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने एक बात नबूकदनेस्सर से कहा था। 3 अध्याय में शायद होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार हाँ, तीसरा वचन, 3 अध्याय 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज में को देख नहीं सकता। ये नए सिरे क्या है? ये नए सिरे का मतलब 2 प्रकार की अर्थ है।
जो कोई पुराना स्वभाव में पाप में जीवन जीता है, संसार में लालसा रखता है, उसको प्रभु कहता है इस पाप से अलग हो करके तुम्हारा मन के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन जब तक ना बदलेगा, तुम परमेश्वर के वचन के जैसा ना बनेगा, तुम परमेश्वर का आत्मा में जब तक नहीं जन्मेगा, परमेश्वर के राज में नहीं जा सकेगा। ये पहला जन्म है जो हम पहले बात बता रहे हैं। और जिस दिन से आप मन फिरा करके प्रभु यीशु परमेश्वर का आत्मा में जन्म लेते हैं, उस दिन से तुम्हारा काम यहाँ से शुरू होता है कि तुम्हारा आत्मा की दूध की लालसा के लिए निरंतरन प्रभु के सामने खड़ा रहे। हालेलुया, परमेश्वर के सामने निरंतरन खड़ा रहे हैं, ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रभु का ये वचन कहता है जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो। पर ये 5वां वचन पर है। यीशु ने उत्तर दिया, हम्म। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, पहला जन्म होना जरूरी है, आत्मा में मन फिराना जरूरी है। जब जन्म हो गया है तो दूसरा का आज्ञा क्या है? उसे लालसा रखना जरूरत है, उसको सीखना जरूरत है, उसकी परमेश्वर के चरणों में बैठकर सीखने की जरूरत है। मूसा बादलों पर जब जाता था पहाड़ पर, और वो प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रभु जो जो सिखाता था वो क्या करता था? वो सीखता था और फिर जाकर के अपने लोगों को सिखाता था। आपको सीखने के लिए प्रभु ने बुलाया है। एक बच्चे की नाई की तुझे सीखना है। हालेलुया, एक सीखने के लिए बुलाया। और जब तक ना सीखे तो देखिए क्या लिखा है, एक बच्चा दूध पिया बच्चा कैसा लालसा करता है? आत्मिक दूध की लालसा करता है। उसी प्रकार हमें भी प्रतिदिन आत्मा के दूध के लिए लालसा करना चाहिए। और दूसरी बात है, मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में कहता है लालसा क्या करना चाहिए? पढ़िए ये वचन को, 6:33, मत्ती रचित सुसमाचार 6:33। इसीलिए पहले तुम हाँ, परमेश्वर के राज पर पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तब तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, इसीलिए तुम पहले परमेश्वर उसके राज्य को खोज करो। तो मतलब क्या है कि हमें जब आत्मा में जन्म लेते हैं तो आपके अंदर जो लालसा रहनी चाहिए, वो लालसा ये रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को किस रीति से तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन बता रहा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुझे संसार की मिल जाएगी जो हमें जरूरत है। हालेलुया, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो आज हम इस बातों को आज अब बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का तरीका जाने कि इस तरह से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन राज्य क्या है परमेश्वर का? यीशु मसीह को पूछा कि तेरा राज्य कहाँ का है? यीशु ने बोला मेरा राज्य यहाँ का नहीं। तब कहाँ का है? स्वर्ग का है। यीशु ने सुसमाचार के द्वारा वो लोगों के सामने प्रवचन किया। क्या बोला? परमेश्वर का राज्य तेरे निकट आ गया है, इसीलिए मन फिराओ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य मनुष्य के बीच में कैसे आ गया? कैसे समझे कि परमेश्वर का राज्य आ गया है? अभी आप परमेश्वर के राज्य में हो कि नहीं है? आप पता है कि आप अभी है ये नहीं है परमेश्वर का राज्य बता है। यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर के राज्य को इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, मन फिराकर, विश्वास सुसमाचार पर विश्वास करके। कैसे स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं? पहला है यदि व्यक्ति कोई मन नहीं फिराए तो पहले मन फिराए और सुसमाचार पर विश्वास करे, और जैसा यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है वैसे प्रतिदिन जीवन बिताए। उसी बोलता है मन फिरा करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग राज है क्या? क्या हम इस प्रकार जब हम कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वर्ग के राज्य में है कि शैताने के राज्य में है कि मनुष्य के राज्य में है? याद रखें प्रभु यीशु मसीह ने कहा
जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शैतान को निकाला जा रहा है, परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से बीमारों को चंगा किया जा रहा है, तो जान लीजिए परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंची है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य का मतलब है जब परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब दुष्टों की शक्ति को नाश किया जा रहा है और लोग पापों से निकल करके प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं, तो अब पहला ये सिग्नल है कि आप जान ले कि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर आ चुका है। इसीलिए दुष्ट आत्मा निकाली जा रही है, इसीलिए बीमार चंगे हो रहे हैं, इसीलिए अंधे देख रहे हैं, और इसीलिए पापी परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए जाने कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ चुका है। ताली बजा के महान प्रभु को धन्यवाद करें। यही है यीशु मसीह ने कहा, ये जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है, क्योंकि सब निकाला जा रहा है, ये सब हो रहा है। यूहन्ना ने अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ वो है कि नहीं, जाके पूछ करके आओ। यीशु मसीह के पास आकर के पूछा, मेरे गुरु ने तुझसे पूछने के लिए बोला है, जिसकी मैं आशा देख रहा हूँ वो तू है कि नहीं। यीशु ने बोला, ये नहीं बोला कि मैं मसीहा हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, नहीं बोला। उसने बोला, जाकर यूहन्ना से कह देना, क्या कहना, कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, अंधे दृष्टि पा रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाले जा रहे हैं, अंधे लंगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। यही जाकर अपने गुरु से कह देना, ये नहीं बोला। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यूहन्ना को पता था कि जब परमेश्वर का राज निकट आएगा तो दुष्ट आत्मा का बंधन तोड़ी जाएगी, पापी का मन परिवर्तन किया जाएगा, सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे और पापी क्षमा पाएंगे। ऐसा देखेगा तो जान लेना कि परमेश्वर का राज इस धरती पर आ चुका है। ताली बजा के महान प्रभु को धन्यवाद करें। ये प्रभु, ये परमेश्वर का राज का पहला आगमन है। हालेलुया। अब ये देखना कि हम परमेश्वर के राज्य में है कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? पहला प्रमाण समझ गए ना कि आप कैसे जान सकते हैं परमेश्वर का राज हमारे बीच में चल रहा है? इसका मतलब दुष्ट आत्मा निकाली जा रही है और अंधे देख रहे हैं और पापी क्षमा पा रहे हैं। हालेलुया। लोग उद्धार पा रहे हैं, लोग घर के घर बचाए जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और कंगालों को सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। तो जान ले कि परमेश्वर का राज आपके बीच चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब जानना है कि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है कि नहीं। ये कैसे जाने? हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य है कि नहीं। एक वचन को हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय 17 वचन मेरे साथ पढ़ें, परमेश्वर का राज्य के विषय में। सब लोग निकाल लें, सब लोग निकाल लीजिए, ये वचन बहुत प्रभावशाली है। रोमियो की अध्याय 14 अध्याय 17 वचन को सब लोग निकालिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज खाना और पीना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं हमरा खार आजाद छे, पीनर कपड़ा आजाद छे, बंगला गाड़ी जगह जमीन सब छे, अब हमरा की चाहिए? ऐसे लोग को प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार कहता है वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया है, वो अपने आप को धनी बना करके परमेश्वर के राज्य से अलग कर लिया है, अपने आप को घमंडी बना करके परमेश्वर के दंड के योग्य बना लिया है। ऐसे लोगों को जो कहता है आत्मसंतुष्ट। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का राज नहीं है। खाना पीना पहनना कपड़ा लत्ता सब कुछ हमको आजाद से है, परमेश्वर का राज मेरे पास है, ऐसा जी नहीं है। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, संसार का दौलत नहीं है, संसार का इज्जत नहीं है, समझ गए? संसार की सफलता नहीं है, चाहे बिजनेस आपका 1 से लेकर के लाख गुना बढ़ जाए, ये संसार का परमेश्वर का राज नहीं है। ऐसे नहीं परखना चाहिए परमेश्वर के राज में आप हैं कि नहीं है, ये पहला परख है। आप पहले देखिए वचन को फिर से एक बार हमारे साथ पढ़ें। पर क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, मतलब संसार की कोई दौलत और सफलता और इज्जत और मान सम्मान नहीं है। परमेश्वर का राज क्या है? धर्म है।
क्या धार्मिकता से चल रहे हैं? क्या परमेश्वर की धार्मिकता में आप जीवन बिता रहे हैं? परमेश्वर की पवित्रता में जीवन बिता रहे हैं क्या परमेश्वर ने जो हमारे धार्मिकता ठहराया है उस धार्मिकता के द्वारा हम उद्धार पाए हुए हैं क्या? हालेलुया। धर्म है वो मेल मिलाप है जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, लोगोस के द्वारा के बीच में हो। धार्मिकता से जीवन बिताना धर्म है। वो क्या है? मेल मिलाप है। और क्या है? वो आनंद है। 3 चीज आपके अंदर देखिए, आप परमेश्वर के राज में है कि नहीं? क्या परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता के अनुसार आप जीवन बिता रहे हैं? दूसरी, क्या आप मेल मिलाप से जी रहे हैं और लोगों को मेल मिलाप का सुसमाचार बता रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, कहीं पाप में जीवन जीना तुम्हारे लिए बहुत भयावह है। मेल मिलाप का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? हे बोझ में पापों से दबे हुए लोगों, मेरे पिता से मेल कर लो, मेल मिलाप कर लो, नहीं तो तुम्हारे पाप के कारण तुम नाश हो जाओगे। इसलिए झटपट मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। अपने शत्रुओं से मेल मिलाप कर लो, अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप कर लो, अपने खुदा से मेल मिलाप कर लो, तभी तुम नरक से बच पाओगे। हालेलुया। मेल मिलाप, धर्म जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताते हैं। दूसरी, मेल मिलाप कराते हैं जो मेल मिलाप से रहते हैं, अपने पड़ोसी के साथ, अपने घराने के साथ, अपने दुश्मनों के भी साथ मेल मिलाप से रहते हैं। वो मेल मिलाप जो अपने खुदा के साथ मेल मिलाप से जीते हैं, वो मेल मिलाप के अनुसार जो जीवन बिताते हैं। ये 2। तीसरी, वो आनंद। कौन सा आनंद? धन का आनंद नहीं, सफलता का आनंद नहीं, इज्जत का आनंद नहीं, ऐश्वर्य का आनंद नहीं। वो आनंद, कौन आनंद? जो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, वो आनंद। ये 3 बात जिसके अंदर पाई जाती है, वो आप समझ जाए कि परमेश्वर का राज आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का राज आपके अंदर प्रवेश किया है, क्योंकि यही 3 है जो आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर ये 3 में से एक भी कमी है तो आपके परमेश्वर के राज में परमेश्वर का राज का आनंद आपके अंदर नहीं। परमेश्वर का राज, पवित्र आत्मा का आनंद पतरस, यूहन्ना और याकूब और पौलुस के ऊपर देखिए। परमेश्वर का राज, पवित्र आत्मा का आनंद, जब उसको लोगों ने पीटा, पतरस और यूहन्ना को आज से बाद यीशु का नाम प्रचार नहीं करना, वो वचन बताती है, वो महासभा से निकल गए और आनंद से परमेश्वर से कहा, हे प्रभु तेरे नाम से मार खाने के लिए, कोरे खाने के लिए, अपमान होने के लिए योग्य जाने हम प्रभु तुझे धन्य करते हैं। आनंद के साथ। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का आनंद है, पवित्र आत्मा का आनंद। ये संसार का आनंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखता है 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा जब स्वर्ग से उलेट गया तो सब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा के आनंद से भर गए और सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, सब लोग स्तुति करने लगे। पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर रहेगा तो आप खामोश नहीं बैठ पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर जाएगा तो आप चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे। पवित्र आत्मा का आनंद आपके अंदर रहेगा तो आपकी नींद नहीं आ सकती। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा का आनंद रहेगा तो आप नहीं बैठ सकते। हालेलुया। आप उछलते रहेंगे, आनंद में आते रहेंगे। याकूब की पहली अध्याय कहता है, पहली अध्याय याकूब की अध्याय, पहला अध्याय याकूब की पत्री है, पहला अध्याय। तुम देखो पढ़िए जो वचन को, पहला अध्याय दूसरा वचन। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखा, ये है नाना प्रकार के परीक्षा में पड़ो, संकट में पड़ो, आनंद की बात समझो। क्या उसका कौन सा आनंद? परमेश्वर का जो आनंद है उस आनंद की बात समझो। और पवित्र आत्मा का जब ये आनंद आपके अंदर रहेगा कि प्रभु ने कहा है वही पूरा हो रहा है, इसलिए मैं आनंदित हूँ। पतरस इसलिए आनंदित हुआ क्योंकि खुदा का वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। समझ रहे हैं? हालेलुया।
यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 11-12 वचन पर हो। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। ये है पवित्र आत्मा का आनंद, ये है पवित्र आत्मा का आनंद। जब मनुष्य मेरे कारण, परमेश्वर के कारण मेरी निंदा करे, प्रभु के कारण मुझे सताए, जब मुझे झूठ बोले, मेरे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, उस दिन क्या होना? बोलिए, आनंद होना। क्यों? क्योंकि जो खुदा ने कहा है वह, इसलिए आनंदित होना। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। यह है पवित्र आत्मा का आनंद। लेकिन उस दिन अगर आनंद नहीं है तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर परमेश्वर का राज नहीं है। आप शिकायत करेंगे, प्रभु है की हो गए, कहना हमरा गाली दे छे लोग, तो रबचन मन लार कारण। तो आप पवित्र आत्मा के राज, परमेश्वर के राज आपके अंदर नहीं है। जहां शिकायत है वहां राज। पतरस के ऊपर समस्या आई, वो आनंद से प्रभु को धन्य कहा। पौलुस के ऊपर समस्या आई, लोगों ने उसको मारा पीटा और जाकर के हाथ पैर काट में ठोक दिया, और वो आनंद से क्या करने लगा? यहोवा को धन्यवाद करने लगा। हालेलुया, धन्यवाद करने लगा। वही आनंद आपके अंदर होना चाहिए, ये नहीं कि संसार की आनंद। जब ये आनंद, जब प्रभु के कारण जब आप दुख में पड़ेंगे तो पूरा आनंद की बात समझो, वो आनंद है आपके अंदर, तो जान लीजिए ये 3 बात है। धर्म, जो परमेश्वर के सम्मुख पूरी पवित्रता और धार्मिकता से जीवन बिताती है। दूसरा मेल मिलाप, जो आस पड़ोस से, दुश्मनों से भी मेल मिलाप रखता है। यीशु ने कहा, जब तुम्हें झगड़ा हो जाए और तुझे न्याय के सामने जाना पड़े, तो मुझसे ही जब तक रास्ते में तभी तक समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो वह तुझे चौकीदार को सौंप दे और तुझे जेल में डाल देते, कि ताकि अनंत काल तक तड़पते रह जाओ। यीशु ने कहा, जब तक ये जीवन है झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शैतान तुम्हारे अंदर में विरोध उत्पन्न कर दे, तुम उसका क्रोध उत्पन्न कर दे, तुम उसको जान से मार दो, उनके विरोध में कोई पाप कर दो, तुम पर अपने आप को परमेश्वर के राज्य से अलग कर दो। तुरंत क्षमा कर दो, मेल मिलाप कर लो, जहां तक हो सके शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, पड़ोसियों से मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप से जीवन जियो, और मेल मिलाप का सुसमाचार बताओ। मेरे पिता से मेल कर लो, पाप क्षमा हो जाएगी। दुष्टात्मा ग्रस्त लोगों से प्रचार करो, परमेश्वर से मेल कर लो, दुष्टात्मा चली जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर से मेल कर लो, तुम्हारे पाप, तुम्हारे घर का सारा दरिद्र खत्म हो जाएगी। परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, यह बात प्रभु का वचन में कहता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, ये वचन है कि हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें, और आज अपने आप को चेक करें कि 3 बातों से कि हमारे अंदर परमेश्वर का राज है कि नहीं। लेकिन आपके बीच में तो परमेश्वर का राज है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि पापी क्षमा पा रहे हैं और बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्टात्मा निकाले जा रहे हैं, सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। मतलब समझ जाए कि परमेश्वर का राज आपके अंदर चल रहा है। लेकिन आप उसके अंदर हैं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर आप हैं कि नहीं? आपके अंदर परमेश्वर का राज है कि नहीं? ये आप तब पता चलेगा जब आप धार्मिकता से जीवन बिताएंगे। हालेलुया, जब मेल मिलाप से आप जिएंगे और मेल मिलाप का सुसमाचार बताएंगे। तीसरा, वो आनंद जो प्रभु के लिए तकलीफ उठा करके आनंदित रहता है, इसमें ये आनंद आपके अंदर है, तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर का राज आपके अंदर है। ताली बजा के महान प्रभु को।